Welcome to CSC classes. Please subscribe the channel, like and share this video. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपा अरोड़ा और डीएस की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं इंसर्शन एट ए लोकेशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी एरे ऑपरेशन के अंदर एरे ट्रेवर्सल और साथ ही साथ देखा था कि कैसे बिगनिंग और एंड में एरे के अंदर हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी लगा दूंगी, आप वहां से भी इन वीडियोस को बहुत इजीली देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंसर्शन एट ए लोकेशन। आज का टॉपिक है इंसर्शन एट ए लोकेशन। तो एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे हम एलिमेंट को एरे के अंदर इंसर्ट करेंगे एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। तो इसके लिए यहाँ एग्जांपल में मैंने एक एरे लिया है, उस एरे का नाम है ए और उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं वो आ सकते हैं 4। तो मैंने इंट्रोडक्शन टू एरे में भी आपको ये बताया था कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं उससे एक कम इंडेक्स होगा और वो कहां से स्टार्ट होगा, उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। यानी यहाँ पे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं 4, तो जो इसका इंडेक्स चलेगा वो चलेगा 0 से लेके मैक्सिमम -1 यानी कहां तक जाएगा 3 तक। यानी हमारा इंडेक्स चलेगा 0 से लेके 3 तक। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे A4, मेमोरी के अंदर A एरे के नाम से क्या होगा, 4 सेल्स क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे। फर्स्ट का इंडेक्स होगा 0, 1, 2 एंड 3 ऐसे क्या होंगे इसमें इंडेक्स चलेंगे। पहले पॉइंट पे जो हमारी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे क्या इंसर्ट कराई, 45 यहाँ पे है इस एरे में, 5 है और 2 है, ठीक है। यानी A0 पे जो वैल्यू है वो क्या है 45, A1 पे वैल्यू है 5, A2 पे वैल्यू हमारी क्या है 2 है। अब इस एरे के जो A1 लोकेशन है यानी A1 इंडेक्स पे हमारा जो भी वैल्यू है उसको हमें क्या इंसर्ट करानी है, उस प्लेस पे वैल्यू इंसर्ट करानी है 10, ठीक है। तो ये हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन बता दी कि इस लोकेशन पे हमें क्या करना है, एक न्यू वैल्यू को इंसर्ट कराना है। तो अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे हम इस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था इंसर्शन एट बिगिनिंग एंड इंसर्शन एट एंड के टाइम पे, कि सबसे पहले हम इंसर्शन करने पे हमें कहीं भी लिंक लिस्ट में आप इंसर्शन करेंगे, एरे में आगे मतलब डेटा स्ट्रक्चर में आप कहीं भी इंसर्शन करेंगे एलिमेंट्स का, तो सबसे पहले जो हमें कंडीशन चेक करनी होती है दैट इज ओवरफ्लो कंडीशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है। ओवरफ्लो कंडीशन ये होती है कि अगर हमारा एरे, जैसे कि अभी हम यहाँ पे एरे की बात कर रहे हैं, अगर हमारा एरे पहले से ही भरा हुआ होता, यानी यहाँ पे भी एक एलिमेंट होता 15 बाय चांस, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होता और ये पूरा एरे क्या हो जाता, भरा हुआ हो जाता, फुल होता। तो अगर कोई एरे पहले से ही भरा हुआ है और हम उसमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो ये कंडीशन हमारी क्या आती है, ओवरफ्लो कंडीशन। बहुत सिंपल से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई ग्लास है उसमें ऑलरेडी पानी या कोई भी जो लिक्विड है वो भरा हुआ है और हम और उसमें कुछ और लिक्विड डालना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो कंडीशन। यानी अगर कोई भी एरे है वो पहले से ही भरा हुआ है और हम उसमें कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो कंडीशन। और ऐसी कंडीशन में हम आगे इंसर्शन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हमारा जो एरे है वो ऑलरेडी क्या होगा, भरा हुआ होगा। तो सबसे पहले जब भी हम इंसर्शन करेंगे तो हमें इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन कैसे चेक होती है, इस कंडीशन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर हमारी जो अपर बाउंड है वो किसके इक्वल हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है मैक्स -1। मैक्स वो होते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट उस एरे के अंदर आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्स, ठीक है। अब अपर बाउंड क्या होती है ये देख लेते हैं। वैसे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ, तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट एलिमेंट आता है किसी भी एरे पे, जैसे इस एरे में जो लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे आया हुआ, 8, 2 पे, तो ये जो जगह होगी इसे बोला जाएगा अपर बाउंड, ये होगी इसकी लोअर बाउंड, क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है एरे दैट इज कॉल्ड लोअर बाउंड। जिस स्टार्टिंग इंडेक्स से एरे स्टार्ट होता है, जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, वो उसकी क्या होती है, लोअर बाउंड। और जिस इंडेक्स पे एरे के एलिमेंट क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, भले ही उसका साइज यहाँ तक है, देखिए भले ही उसका साइज क्या है 4 है, लेकिन जो उसका इससे पहले वाला इंडेक्स है
जिस इंडेक्स पे इंसर्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड अपर बाउंड। इस कंडीशन में चूंकि यहाँ पे एक सेल अभी हमारा खाली है तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमें एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए दिया है वो लोकेशन पे दिया है A1 पे, और क्या एलिमेंट इंसर्ट कराना है, 10 एलिमेंट हमें A1 पे क्या कराना है, इंसर्ट कराना है। ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक करने के बाद अब हम देखते हैं कि कैसे हम न्यू एलिमेंट को एरे के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट कराएंगे। तो जो हमें लोकेशन गिवन है वो गिवन है A1, और जो हमें न्यू एलिमेंट जो इंसर्ट कराना है वो वैल्यू क्या है, हमारी 10 है। A1 ये लोकेशन है, यानी ये वाली लोकेशन, इसके अंदर हमें एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एक एलिमेंट है, तो अब हम इसके ऊपर तो एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा सकते। तो अब देखते हैं कि कैसे हम इसे इंसर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू से हमें कुछ लेना देना नहीं है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, यहाँ से इसे टच नहीं करेंगे, हमें यहाँ से मतलब है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इस 2 को इस पोजीशन पे मूव करा दें, ठीक है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, यानी अब क्या हो जाएगा 45, 5 और 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे यहाँ पे मूव करा दें, यानी यहाँ आएगा 45, 5 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, ये पोजीशन है A0, ये है A1, ये है A2, और ये वाली पोजीशन क्या है, हमारी A3 की पोजीशन है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी पोजीशन है A1 वो वैकेंट यानी खाली हो जाएगी, वो सेल खाली हो जाएगी, और हमें कहाँ पे इंसर्ट करना था, A1 पे। जब ये जगह खाली होगी तो हम यहाँ पे क्या इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे 10। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम क्या करेंगे, इस लोकेशन से पहले जितनी भी लोकेशन होंगी उन्हें हम नहीं, उनमें कोई मूवमेंट हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे A1 से पहले लोकेशन थी A0, तो हम वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, वो एज इट इज वैल्यू रहेगी। इस लोकेशन से आगे की जितनी, यानी जो मैक्सिमम इससे आगे की लोकेशंस होंगी उसमें हम सब क्या करेंगे, एक एक की शिफ्टिंग करेंगे, यानी हम कहां से चलेंगे, हम जो हमारी अपर बाउंड है वहां से चलेंगे, ठीक है, और कहां तक आएंगे, उस लोकेशन तक आएंगे जहां तक हमें क्या करना होगा, इंसर्शन जिस लोकेशन पे हमें करना होगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो A2 है वो कहां जा रहा है, A3 पे, और जो A1 है वो कहां जा रहा है, A2 पे। इट मींस, इसका क्या मतलब है कि जो हमारे एलिमेंट है वो एक एक इंडेक्स पे क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। यानी जो हमारा A3 है उसके अंदर किसकी वैल्यू जा रही है, A2 की वैल्यू, और जो हमारा A2 है उसके अंदर किसकी वैल्यू जा रही है, A1 की वैल्यू। अगर मैं इसे किसी i, j, k यानी किसी काउंटर की फॉर्म में देखूं तो इट मींस ai+1 इज इक्वल टू ai आएगा, ठीक है, कि ai की जो वैल्यू है वो किसके अंदर जा रही है, i+1 के अंदर। यानी अभी देखो यहाँ पे क्या था, A2, ठीक है, अगर ये i है तो ये क्या होगा, i+1 होगा। यानी जो i है, ai है, उसकी वैल्यू अब कहाँ जा रही है, ai+1 में। फिर हम जो काउंटर को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं ना, ये हाई है ये लो है, तो यहाँ अगर i आएगा फिर वो क्या होगा, अपने 1+1 की तरफ जा रहा होगा। तो हर बार क्या करेंगे, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हमारे अपर बाउंड से, और कहां तक आएंगे, वहां तक आएंगे, उस लोकेशन तक जहां पे हमें एलिमेंट को क्या कराना होगा, इंसर्ट कराना होगा। और हर बार में हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक सेल ज्यादा है उसमें अपनी जो वैल्यू है वो क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आइए हम देखते हैं एल्गोरिथम इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करने के एल्गोरिथम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में। एल्गोरिथम देखते हैं, इंसर्शन एट अ लोकेशन की एल्गोरिथम को देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, एरे लिया है जिसका नाम क्या है, ए लिया है, ठीक है। तो लेट ए बी एन एरे ऑफ मैक्सिमम और एन, यानी उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हमने क्या नाम दिया है, मैक्स दे सकते हो आप, या फिर कैपिटल एन दे सकते हो। देखिए, जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो पूरे मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप एल्गोरिथम के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन को भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो इससे एग्जामिनर को ये लगता है कि आपको एल्गोरिथम बहुत सही से आती है, ठीक है।
तो बेसिक चीज है कि आप एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट समझ लो और आप एल्गोरिदम चाहो तो फिर खुद से भी लिख सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम को। तो जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था और उसमें बताया था कि सबसे पहले आपको कौन सी कंडीशन चेक करनी है, सबसे पहले आपको चेक करना है ओवरफ्लो कंडीशन को। ठीक है, तो ओवरफ्लो कंडीशन चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड होती है कि एरे के अंदर जिस भी इंडेक्स पे हमारा लास्ट एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड अपर बाउंड। ठीक है, अगर हमारा अपर बाउंड इक्वल हो जाता है किसके, मैक्स माइनस 1 की, यानी लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे के। ठीक है, इसका मतलब है हमारा एरे भरा हुआ है और भरे हुए एरे में हम कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या प्रिंट करेंगे, हम ये प्रिंट कराएंगे ओवरफ्लो कंडीशन और उस लूप से वहां से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा था कि ए एक एरे है, तो आप कोई भी एक एरे ले सकते हो जिसका नाम है ए और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट अपनी चॉइस के बता सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया A4, यानी जो हमारे मैक्स की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, सेकंड स्टेप है कि हम रीड करेंगे वो डेटा जिसे हमें इंसर्ट कराना है। तो मैंने एग्जांपल में बताया था हम क्या इंसर्ट कराएंगे, 10 को इंसर्ट कराएंगे। थर्ड स्टेप है हम रीड करेंगे क्या, लोकेशन, किस पर्टिकुलर किस स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। मैंने आपको बताया था कि हम किस लोकेशन पे इंसर्ट करा रहे हैं, A1 पे, A1 लोकेशन पे इंसर्ट करा रहे हैं अपने एलिमेंट को 10 को। ठीक है, तो अभी जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था तब मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स को मूव कराएंगे कहाँ पे, एक प्लस लोकेशन पे, यानी आगे की लोकेशन पे सबको मूव कराएंगे। और कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपनी अपर बाउंड से। ठीक है, तो जहां से हमें यहाँ मूव कराना स्टार्ट करना है उस कंडीशन को हम कोई भी काउंटर रख लेंगे, क्योंकि हमने जो लूप पढ़े हैं, फॉर लूप वगैरह, व्हाइल, डू व्हाइल लूप जो आपने पढ़े हैं सी में, बेसिक में सी में, वहां पे आपने देखा होगा हमें काउंटर लेना पड़ता था। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप वहां से पढ़ के आ चुके हो, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट देखना है तो आप मेरी प्रीवियस जो इंसर्शन की वीडियोस है वहां पे जाके इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो हमारी अपर बाउंड है वहां पे काउंटर लेना है। यहाँ पे आप कोई भी काउंटर किसी भी नेम का ले सकते हो, I, J, K, जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस नाम का काउंटर ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारी अपर बाउंड थी उसको हमने यहाँ पे एक काउंटर ले लिया, वो काउंटर का नाम क्या लिया है, हमने I ले लिया है। ठीक है, अब हमें कहां से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है यहां से, और कहां तक जाएंगे, जिस लोकेशन पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट कराना है उस लोकेशन पर हम जाएंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, यानी हम ऊपर से नीचे की साइड डिक्रीमेंट होते होते आएंगे। फिफ्थ स्टेप है वो ये कहता है कि हम रिपीट करेंगे जो हमारा स्टेप नंबर 6 है। अब ये स्टेप नंबर 6 हम कब तक रिपीट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लगाया, लूप लगाया है। ठीक है, तो कंडीशन हमने क्या दी है कि जब तक जो हमारा ये I है, यानी ये जो हमारा I है वो कहां तक नहीं पहुंच जाता, हमारे लोकेशन तक नहीं पहुंच जाता, यानी जब तक वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है हमारे लोकेशन के, तब तक हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है हमारा 6 नंबर का स्टेप, इसे हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, यानी लूप हमने यहाँ पे अपना लगा रखा है। कंडीशन क्या है कि जब तक हमारा जो काउंटर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है उस लोकेशन के, किस लोकेशन के, जहां पे हमें एलिमेंट को क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब मैंने एग्जांपल में भी आपको लॉजिक बताया था कि हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट है इसे हम कहाँ मूव कराएंगे, इस लोकेशन पे। अभी यहाँ पे I है अपर बाउंड पे, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को कहाँ पे मूव करा रहे हैं, एक नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करा रहे हैं। अगर ये है I तो ये अगली लोकेशन हमारी क्या होगी, I+1 कहलाएगी। ठीक है, यानी जो AI है उसकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, AI+1 के अंदर वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो हमने यही बात को कहाँ लिखा है, यहाँ स्टेप में लिखा है कि जो AI है उसकी वैल्यू किसके अंदर जा रही है, AI+1 के, यानी अब इस एरे के अंदर क्या होगा कि वैल्यू पहले में तो रहेगी 45 रिमेन, ठीक है, फिर 5 ही रहेगी, फिर ये जो हमारा I वाली वैल्यू थी ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे, यानी ये वैल्यू कहाँ चली गई, यहाँ 2 में चली गई। ठीक है,
इस टाइम पे आई यहाँ पे था, तो अब हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को एक कम करना है, यानी हमने यहाँ क्या किया, i-1 किया, यानी अब ये आई यहाँ से हट के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, इस लोकेशन पे आ गया। ठीक है, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा, ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक आई उस स्पेसिफिक लोकेशन पर नहीं आ जाता जहां पे हमें उस डेटा को क्या कराना है, मूव कराना है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम ऐसी ही चीज होगी, यहाँ पे 45 होगा फिर से, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। अब ये जो लोकेशन है ये हमारी क्या है, खाली हो गई। ठीक है, और ये लोकेशन वही लोकेशन है जहां पे हमें एलिमेंट को इंसर्ट कराना था, तो फिर क्या होगा, उस लोकेशन पे ए लोकेशन, क्योंकि ये क्या थी, हमारी लोकेशन थी, ए लोकेशन पे हम क्या डाल देंगे, उस डेटा को डाल देंगे जिसे हमें इंसर्ट कराना है। हमें किसे इंसर्ट कराना था, 10 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, क्योंकि हम इस स्पेसिफिक लोकेशन पे वो डेटा डाल चुके हैं जो हमें इंसर्ट कराना था, इसलिए अब हम क्या कर देंगे, एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारी एक सिंपल सी एल्गोरिथम थी जिसमें हम एरे का इंसर्शन करेंगे एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। तो मैं आपको तीनों तरह की एल्गोरिथम बता चुकी हूँ, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड, और ये अभी मैंने लास्ट अभी आपको बताई इंसर्शन एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, तो आप किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन पे एरे के अंदर क्या करा सकते हैं, बहुत इजीली इंसर्शन करा सकते हैं। देखिए बेसिक आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। एल्गोरिथम आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी बहुत इजी, वैसे तो ये बहुत इजी है, इससे इजी लैंग्वेज आई डोंट थिंक कि हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हो। बेसिक थिंग इज दैट कि आपको कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए, आप एल्गोरिथम किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब जो हम बात करेंगे वो डिवीजन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन से एरे के अंदर। ठीक है, I hope you all liked the video. Please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.